Hello everyone, and I welcome back to you all in English tutorial. And we were doing the chapter Happy Prince. We have read till page number 33 and we have started page number 34. Let us continue reading it. Okay. So we have read till they cried. है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना कि वो बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो गोल्ड के हल्की हल्की लीफलेट्स जो है वो टीयर करके स्वेलो जो है उनको देता है एंड दे आर नाउ एबल टू गेट फ्रूट एंड ब्रेड एंड दे आर वेरी हैप्पी. लेट अस रीड फर्दर. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. फिर स्नोफॉल होती है. स्नोफॉल के बाद फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या होता है? जब वो जो स्नो बड़ी सॉफ्ट होती है, जब वो स्नो जो है वो हार्ड हो जाती है तो वो फ्रॉस्ट बन जाती है. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस. तो वो कहता है कि अब क्या होता है, स्नोफॉल हो जाती है, स्नोफॉल होती है, उसके बाद बहुत ठंड हो जाती है. फिर क्या है, सारे जो बच्चे हैं वो सारे और लोग जो है वो फ़र के कोट्स डालते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो है रेड कलर की कैप्स डाल लेते हैं. द पुअर लिटिल स्वलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. अब सब ने तो अपने आप को कवर कर लिया, लेकिन ये जो स्वलो है इसको बहुत ठंड लगती है. बट ही कुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल. लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी. क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि आई टोल्ड यू, वो हैप्पी प्रिंस से प्यार करने लग गई थी. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स. अब जब सब जगह स्नो है, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा, तो जो कोई बेकर है जब वो इधर उधर कहीं देख रहा होता है तो वो वहाँ से फटाफट क्रम्स उठाती है और खा लेती है. और अपने आप को वार्मथ कैसे दिलाता है दैट्स वालो? वो फ्लैप करता है अपने विंग्स को, है ना, वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है अप डाउन, और जब वो फ्लैप करता है उसको वार्मथ आती है. सी द बर्ड्स आर सो इंटेलिजेंट, है ना. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. वो कितना भी कुछ ऐसा कर ले, उसको ये पक्का पता था कि वो अब इस ठंड के कारण मरने वाला है, क्योंकि एक तो उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, and second it was getting very cold, it was frost everywhere. He had just enough strength he had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब उसके पास बस इतनी ताकत बची थी कि वो एक बार फिर से प्रिंस के शोल्डर तक फ्लाई कर सकता था. मतलब उसकी एनर्जी वॉज लूजिंग एवरी मिनट, उसकी स्ट्रेंथ वॉज डिक्रीजिंग एवरी मिनट. तो वो फटाफट प्रिंस के शोल्डर पे एक बारी लास्ट टाइम जाता है. और जब वो वहाँ जाता है तो देखते हैं क्या बोलता है. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. वो धीरे धीरे अपनी सॉफ्ट लो वॉइस में बोलता है कि ओके गुड बाय, विल यू लेट मी किस योर हैंड. और फिर उसको बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने हैंड को किस करने दोगे. I am glad that you are going to Egypt at last, said Swallow. Last, little Swallow, said the prince. तो प्रिंस को ऐसा लगता है कि जो स्वलो है उसको गुड बाय करके कहाँ जा रहा है? इजिप्ट जा रहा है. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि को भी पता था अगर वो इजिप्ट नहीं जाएगा, वो यहीं रुकेगा तो ही इज़ गोइंग टू डाई. वाई ही विल डाई? बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड. ही इज़ गोइंग टू डाई. यू हैव स्टेड too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि थैंक यू सो मच, यू स्टेड विद मी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू स्टेड विद मी. वो कहते हैं कि वाई डू यू वॉन्ट टू किस मी ऑन माई हैंड, प्लीज़ किस मी ऑन माई लिप्स, क्योंकि मुझे तुम, आई ऑल्सो लव यू. तो स्वलो बड़ा रिलैक्स्ड और अच्छा लगता है उसको. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. तो वो कहते हैं नो my dear friend,
आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, लेकिन क्या है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ माई एंड, और अब मैं मरने वाला हूँ. He kissed the happy prince and fell down dead. He kissed the happy prince on the lips and fell down dead at the feet. At that moment, a curious crank sounded inside the statue, as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was dreadful hard frost. तो फिर वो क्या कहता है, उस समय एक आवाज़ आती है, क्रैक होने की, कुछ क्रैक होने की आवाज़ आती है. और वो क्रैक होने की आवाज़ क्या थी, जो प्रिंस का जो हार्ट है वो ब्रेक हो जाता है. लेडेंड हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है. इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट. और कहते हैं कि सच में ही बहुत ठंडा दिन था, क्योंकि स्वेलो नाउ द प्रिंस हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड लविंग हिम, और वो उसका बहुत अच्छा साथी बन गया था. एंड वेन द प्रिंस रियलाइज दैट स्वेलो इज़ नो मोर, हिज फ्रेंड इज़ डेड, ही वॉज वेरी डिसहार्टेंड. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग in the square below the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agree with the mayor, and they went up to look at it. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेयर सिटी में आता है तो वो क्या बोलता है, वो स्टैचू को देखता है और बोलता है कि देखो ये कितना अगली लग रहा है, और ये स्टैचू जो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, और ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, तो लेट अस पुल इट डाउन, इसको गिरा देते हैं. तो उसके जो साथ में काउंसलर्स होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं वो उसके चमचों की तरह बोलते हैं, हाँ हाँ ये बहुत ही अजीब लग रहा है. द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन, एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर. तो वो कहता है कि इसके रूबी भी चला गया स्वॉर्ड में से, इसकी आंखों के सफ़ायर भी लॉस्ट हो गए हैं, इसकी जो गोल्ड प्लेट्स थी वो भी सारी लॉस्ट हो चुकी है. इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर. तो वो कहता है कि चलो लेकिन फिर भी ये एक बेगर से थोड़ा सा बेटर लग रहा है. सी, वो हैप्पी प्रिंस उन बेगर्स को हेल्प करते करते खुद ही इज़ कंपेयर्ड टू एज बेगर. Isn't it? Little better than beggar, said the town councillors. तो टाउन काउंसलर्स हमेशा ही उसको जो वो बोलते थे वही वो बोलते हैं. तो वो कहते हैं हाँ ये तो बेगर से थोड़े से ही अच्छे लग रहे हैं. एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कॉन्टिन्यूड द मेयर. तो फिर मेयर कहता है देखो उसके फीट के पास एक डेड बर्ड है. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. तो वो ये सजेशन देते हैं कि यहाँ पे ये सब नहीं होगा, गंदे गंदे बर्ड्स एनिमल्स नहीं बैठेंगे, उनका ऐसे डेड बॉडीज़ यहाँ पे नहीं पड़ी रहेंगी, और इसका एक नोटिस निकलता है. So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो इसलिए उस स्टैचू को नीचे गिरा दिया गया. क्यों गिरा दिया गया? क्योंकि अब ना वो ब्यूटीफुल है और उसका कोई यूज़ भी नहीं है, इसलिए उसको नीचे गिरा दिया जाता है. देन अब जब वो गिरा दिया, इट वॉज मेड अप ऑफ लेड, इट वॉज ऑफ नो यूज़. Then they melted the statue in a furnace, उसको हीट से मेल्ट कर दिया मेटल को. What a strange thing, said the overseers of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on the dust heap where the dead swallow was also lying. See, वो जब उसको फर्नेस में मेल्ट भी करते हैं तो क्या होता है, सारी बॉडी मेल्ट हो जाती है, बट उसका जो हार्ट है वो मेल्ट नहीं होता. वो मेल्ट नहीं होता तो वो फर्नेस मैन बहुत हैरान होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं. थ्रो करते हैं कहाँ पे? बाहर ऐसी डेड डस्ट में फेंक देते हैं. और
क्या होता है, वही डस्ट में क्या था, वो स्वेलो की बॉडी भी पड़ी थी. इट मीन्स द हार्ट मेट अगेन. ओके, दोनों फिर से मिल जाते हैं. एंड नाउ bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. तो फिर गॉड ने, ऐसा बोलते हैं कि प्लेस इन पैराडाइज, वो उस स्वेलो को और उस हैप्पी प्रिंस के हार्ट को पैराडाइज में जगह मिलती है. तो वो कहते हैं कि गॉड ने अपने एंजल्स को भेजा, बोला कि मुझे 2 प्रेशियस चीज़ें ला के दो सिटी में से. तो एंजल क्या लाते हैं, बॉट हिम द लेडन हार्ट, लेड वाले हार्ट को, एंड द डेड बर्ड को वो लेके आते हैं. यू आर राइटली चोजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. तो वो कहते हैं कि गॉड प्रेज करती है उस एंजल को उसकी चॉइस के लिए कि यू हैव करेक्टली चूजन द 2 things. He said that these 2 things were fit for paradise. वो इस पैराडाइज में रहने के लिए फिट है. God put the bird to sing in the garden of his paradise. God ने उस बर्ड को अपने पैराडाइज में हमेशा के लिए गाने के लिए रख लिया. And happy prince shall praise him in the city of gold. और हैप्पी प्रिंस को प्रेज करने के लिए रखा. So it is a wonderful chapter. We got a very good message that if we are good at heart, we are going to get good something. So that is it. The chapter is over. But now, my dear children, what is your work? You will try to find out all the question answers. Back exercise के answers को find out करोगे and you will post them to your teachers. Okay? And tomorrow I will send you an assignment in which I'll send you the comprehensions that you need to solve it. So read the chapter well and solve the question answers and be ready for a small assignment. Okay? Good day. Bye-bye.